मेरा आधार कार्ड नहीं मिल रहा जो मुझे सीयूईटी के लिए चाहिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय लाइफ गाइस। सो आज मैं जा रही हूँ गुवाहाटी फॉर माय सीयूईटी एग्ज़ाम। एक्चुअली मेरा सेंटर उधर में है तो मैं आज जाऊँगी गुवाहाटी, वो भी अकेली। ओके, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग बट स्टिल बता देती हूँ, अकेली जा रही हूँ मैं। एंड यू कैन सी हियर, इधर और इधर दो सिंह आए हैं मुझे, बट स्टिल वी विल रिकॉर्ड। मैंने सोचा था कि आज मैं रिकॉर्ड करूँगी लॉन्ग वीडियो, तो शायद इसलिए ये प्रकट हो गए फ्रॉम नोवेयर। और गाइस आई विल एक्चुअली गो बाई बस, ओके, जो 7:30 को है। और मुझे मेरा आधार कार्ड नहीं मिल रहा गाइस, और मुझे आधार कार्ड चाहिए सीयूईटी के लिए। तो अभी मैं ऐसे हो रही हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? एंड गाइस अभी तक मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ, ना मैंने कुछ खाया है, तो ऑफ कोर्स हमारे पास ऐसे बात करने का समय नहीं है। हम मिलते हैं रेडी होने के बाद। बाय बाय। तो यहाँ पे मेरी दादी सब्जियाँ पैक कर रही थी जो मैं लेके जाऊँगी फॉर माई मॉम, एज माई मॉम स्टेज इन गुवाहाटी। तो वहाँ पे ऐसे फ्रेश सब्जियाँ नहीं मिलती है, तो इसीलिए मैंने घर के बागान से ही तोड़ लिया था टू टेक इट अलॉन्ग विथ मी। और यहाँ पर सुबह सुबह हमारे घर में हमारी बुआ भी आई हुई थी, जो कैमरा को देखते ही धूम दबा के भाग जाती है। और बाय द वे मैं अपने घर से मम्मी के लिए मालाबार स्पिनच, छोरे बीन्स, और पता नहीं इसे क्या कहते हैं, इफ इट ऑल्सो फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बीन्स और नॉट, आई डोंट नो, हम इसे अपनी भाषा में बोरी कहते हैं, वो और एक क्यूकम्बर लेके गई थी मैं अपनी माँ के लिए। बस इतना डालते ही बैग इतना हैवी सा होने लग गया था, सो वी स्टॉप एडिंग मोर। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड आई एम ऑन टाइम। मुझे मेरा आधार कार्ड तो मिला नहीं बाय द वे, बट स्टिल। तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मुझे मेरा ब्रेकफास्ट करना है। देन वी विल गो। हमारा ऑटो भी नहीं आया, दैट मीन्स हम आराम से ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ खाना खाने के बाद। बाय। एंड फाइनली इट वॉज टाइम टू लीव एंड माई हार्ट वॉज फीलिंग सो हैवी एज आई टू लीव माई डॉग्स। इनफैक्ट मेरा छोटा पपी तो उठा भी नहीं था और इस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे गाइस। कैन यू बिलीव इट? मतलब सुबह के 7 बजे ही मैं यहाँ पे झोला वोला लेके रोड में बैठ रही हूँ गाइस। मेरा तो ऑरा ही माइनस हो गया। और यहाँ पे बस ये कबूतर कुछ खा रहे थे। अब इनके बारे में तो क्या ही बताऊँ, बहुत पीसफुल सा लग रहा था इन्हें देखते हुए। देन फ्रॉम हियर स्टार्ट्स द रियल जर्नी गाइस। रुको पहले ये माउंटेन और टनल का सीन खत्म होने दो, उसके बाद बताती हूँ रियल स्टोरी। ऑफ कोर्स हाफलोंग में रहते तो इन टनल्स के साथ आई वाज वेरी फेमिलियर, तो ऐसा कुछ भी वाव वाला फीलिंग नहीं आ रहा था। बस ये बस का वाइब बहुत अच्छा हो रहा था ये ब्लू लाइट्स के साथ। और यहाँ पर बस थोड़ी देर के लिए रुका था चाय वाय पीने के लिए, और मैं भी यहाँ बस के बाहर आ गई थी ताज़ी हवा खाने के लिए, बिकॉज बस के अंदर का स्मेल इज आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू गाइस। भले ही आई स्पीक अ लॉट विथ यू ऑल गाइस, बट 4 लोगों के सामने जाते ही मेरी हवा निकल जाती है। एंड जस्ट लाइक दैट मेरा यहाँ भी वही हाल हो रहा था। मतलब जितनी बार भी मैं ऐसे अपने मुंह के आगे कैमरा कर लेती हूँ तो पूरे बस के लोग मुझे ही घूर रहे होते हैं, ऐसे आई हैव स्टोलन समथिंग। इसीलिए मैं यहाँ पे कैमरा नीचे रख के चुपचाप से खा रही थी, सो दैट आई डू नॉट हैव टू फेस मोर एम्बेरसमेंट्स। ओह या मैं तो भूल ही गई कि मैं आप लोगों को एक स्टोरी बोलने वाली थी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि सुबह बस में उठते हुए आई वाज सिटिंग इन द विंडो सीट, बट डू यू ऑल गाइस नो कि अभी मैं कहाँ बैठ रही हूँ? आई एम सिटिंग इन द कैबिन, ड्राइवर्स कैबिन गाइस। तो एक्चुअली हुआ ये था कि जिस सीट में मैं बैठ के आई हुई थी वो सीट टूटा हुआ था। एक्चुअली उसका बैक टूटा हुआ था और आधा रास्ता तो मैं वो टूटे हुई सीट में ही बैठ के आई हुई हूँ गाइस, बिकॉज घर से बाहर निकलती ही मेरी इंट्रोवर्ट की आत्मा जाग जाती है। मतलब जिस सीट के लिए मैंने पैसे पे करे हुए हैं उसके लिए भी मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है गाइस। आई कुड नॉट टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ। और यहाँ पर भी जस्ट बिकॉज मेरी साइड की आंटी ने मेरे लिए आवाज़ उठाई, इसलिए मैं इतने आराम से मस्त तरीके से सो के आई हूँ बस में गाइस। एंड सरप्राइजिंगली आई ऑल्सो मेट वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज ऑल्सो गोइंग फॉर हर सीयूईटी एग्जाम्स। और मतलब हम ट्रेवलिंग के उस पॉइंट में पहुंच के एक दूसरे से मिले थे गाइस व्हेन आई वाज फाइनली अबाउट टू रीच माई डेस्टिनेशन। एंड यहाँ पे मुझे पागल मत समझ लेना गाइस, आई वाज क्लिकिंग पिक्चर्स फॉर माई थंबनेल, ऑल्दो पीपल वर एज्यूमिंग मी एज पागल ओनली। और यहाँ पर ऐसे में पहुंचने वाली थी तो थोड़ा सा टचअप हो रहा था मेरा बट देन गाड़ी ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए रुका हुआ था गाइस। एंड आई डिडंट न्यू कि इतने देर के लिए रुकेगा, वरना इतना कुछ ड्रामा नहीं करती थी मैं। लिटिल मी हु डजंट नो कि मेरी थोड़ी ही देर में हवा निकलने वाली है, एंड इनफैक्ट निकल भी चुकी है। जस्ट लुक एट मी गाइस। एक तो ड्राइवर अंकल इतना टोबैको खा रहे थे, उसका स्मेल क्या ही बताऊं मैं अब, और ऊपर से इनके बस के चटपटे गाने। इन दोनों का कॉम्बो मिलने के बाद तो मैं यहाँ दिल टूटे आशिक की जैसी हो गई थी। पता नहीं मैं यहाँ किस सोच में आ गई थी। और प्लस गाइस लेट मी टेल यू अ सीक्रेट, आई लिव इन असम एंड आई डोंट नो हाउ टू स्पीक असमीज। लाइक एस यू ऑल नो कि मैं हाफलोंग में रहती हूँ और उधर का लोकल लैंग्वेज इज नॉट असमीज। लाइक हमें कभी इतना प्रेशर नहीं हुआ असमीज सीखने का, उधर वी यूज्ड टू स्पीक हाफलोंग हिंदी। तो जब भी मैं हाफलोंग से बाहर मेन लैंड असम में आती हूँ, आई यूज्ड टू फील माई सेल्फ ऐसे प्रजाति हु केम फ्रॉम सोलर सिस्टम। मतलब मुझे भाषा तो समझ में आता है बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक। एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट फ्लॉन्टिंग माई सेल्फ। मुझे पता है कि मुझे असमीज लैंग्वेज आना चाहिए असम में रह के, जो मैं ऑफ कोर्स सीखूंगी।
एंड हियर बस से निकलते ही मेरी मम्मी आई हुई थी मुझे लेने के लिए स्कूटी में, और यहाँ पे आई वॉज गेटिंग स्कोल्डिंग फ्रॉम माई मॉम एज मैं स्कूटी में बैठ के रिकॉर्ड कर रही थी, मतलब फ़ोन चला रही थी इसलिए। और फाइनली यहाँ पे मैं बस के इतने धक्के खाने के बाद यहाँ घर पहुँच चुकी हूँ। एंड या दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग, बाय।